हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आप स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर डैट इज़ ऑफ द बायो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सब तो पहला ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होंदी की है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट का मतलब वो होंदा वो वाली चीज़ ते जेड़ी कि अपनी लाइफ के वास्ते ज़रूरी है, डैट इज़ रिस्पोंसिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, डैट इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ਹੁਣ अपनी लाइफ की फंक्शनिंग के लिए या फिर ਉਹਦੀ एग्जिस्टेंस के लिए एक चीज़ सब तो ज़रूरी है, डैट इज़ कॉल्ड द सैल। ठीक है, अगर सैल्स हैं तो ही अपनी बॉडी की फंक्शनिंग होगी, तो ही आप सर्वाइव कर सकेंगे। ठीक है, इसे करके ਜਿਹੜੇ सैल है इन्हों कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ਜਿਹੜੀ अपनी बॉडी की फंक्शनिंग है डैट इज़ पॉसिबल ओनली विद द हैल्प ऑफ सैल्स। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ सैल्स होंगे हैं, सैल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ कैपेबिलिटी होंगी है कि वो अपने आप दोबारा तो न्यू सैल्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड हो जाते हैं। जिमें एक सैल है, ठीक है, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਿਊ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ डिवाइड हो जाऊगा, इंडिपेंडेंटली ਉਹ डिवाइड होने लग जाता है। ठीक है, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਊ ਸੈੱਲ ਬਣਾਊਗਾ, ठीक है, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੀ ਸੈੱਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਆਫ ਲਾਈਫ। ठीक है, क्यों कहा जाता? क्योंकि सैल्स अपने आप डिवाइड होकर न्यू सैल्स के विच फॉर्म हो जाता है। ठीक है, हुण जिहड़े ये सैल्स आया, सैल्स डिस्कवर किते किने किते ये भी आपां नूं पता होना चाहिए। ठीक है, ये कई बार MCQ दे विच क्वेश्चन भी आ जाता है डैट हू डिस्कवर्ड द सैल। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने दी डिस्कवरी की सी। ठीक है, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट सीगा ते उन्हें 1665 दे विच की देखिया सीगा, उन्हें एक लत्ती सी एक ना कॉक सीगा सैल्स दे विच, प्लांट सैल्स दे विच मिलदा हैगा। ठीक है, उन्हें कॉक दी एक स्लाइस लत्ती ते एक माइक्रोस्कोप अपने आप डिज़ाइन किया। ठीक है, वो माइक्रोस्कोप के थ्रू इन्हें कॉक नूं एग्जामिन किया तो उन्हें देखा कि जदों उन्हें देखा तो उन्हें देखा कि उहदे अंदर एक छोटे छोटे एवें कंपार्टमेंट्स बने हुए सी। ठीक है, तुसीं देखा होगा मधुमक्खी जिहड़ी एक हनी कॉम बनाती है, छत्ता बनाती है, उहदे विच भी एवें जाल हुंदा ना, तो उस तरह स्लाइस ऑफ कोक दे विच की बनिया सीगा, एवें एक जाल टाइप बनिया सीगा कंपार्टमेंट। ठीक है, हुण जिहड़े छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स ने इन्हां नूं की नाम दिता गया? रॉबर्ट हुक ने की नाम दिता? सैल। ठीक है, मतलब ये जिहड़े छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है इन्हां नूं नाम दिता उन्हें सैल। तो उन्हें कहा भी एक सैल ने जोड़े एक लिविंग रूम की तरह ने। ठीक है, हुण ये तो अपने पता लग गया भी सैल है जोड़ा अपनी बॉडी की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, हुण इस तो बाद जोड़े सैल्स ने, सैल्स अगर थोड़े जे होर आप मिला दिए, आपस दे विच मिल जाएंगे तो वह की डिवेलप कर देंगे, सैल्स मिल के बनाएंगे टिशू। ठीक है, इस तो बाद टिशू की बनाते हैं मिल के? ऑर्गनस। ठीक है, हुण अगर ऑर्गनस कंबाइन हो गए दैट विल मेक द ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम तो बन जाऊगा ऑर्गेनिज्म, जिमें कि आपां। ठीक है, इट मीनस कि ह्यूमन बींग्स लगा लो, एनीमल्स लगा लो, प्लांट्स लगा लो, उन्हां दे विच जिहड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है डैट इज़ द सैल। ठीक है, इस तो बाद होर साइंटिस्ट होए सीगे, रॉबर्ट ब्राउन सीगा, उन्हें डिस्कवर किया सीगा सैल दे अंदर एक न्यूक्लीयस भी हुंदा हैगा। ठीक है, एक होर साइंटिस्ट आया सीगा पुरकुंजी, उन्हें डिस्कवर किया सीगा 1899 दे विच प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की सी। ठीक है, इस तरह काफ़ी साइंटिस्ट सीगे, उन्होंने अलग अलग डिस्कवरीज प्रोड्यूस कीतियां सीगा रिलेटेड टू सैल। ठीक है, हुण इस तो बाद आपां गल करते हैं सैल थ्योरी की। ठीक है, सैल थ्योरी दे विच आपां पढ़ांगे कि सैल की कुछ हुंदा है, ये किवें इन्हां दी टाइप्स ने, किवें आपां इन्हां नूं डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, किवें आपां इन्हां नूं क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सब तो पहले मैंने तुहानूं कहा भी जिहड़े सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो किते बने हुंदे हैं? सैल्स दे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सैल्स। ठीक है, हुण जिहड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सैल दे भी बने हो सकते हैं, एक तो वध सैल दे भी बने हो सकते हैं।
ठीक है। अगर एक सैल दे बने हुए हैं डैट आर कॉल्ड द यूनीसैलूलर, अगर मोर दैन वन सैल दे बने हुए हैं डैट इज़ कॉल्ड द मल्टीसैलूलर। ठीक है, ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ाऊँगी डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर आप सैल्स ਨੂੰ क्लासीफाई कर सकते हैं तो उन्होंने आप 3 तरीके ਦੇ ਨਾਲ क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ के बेसिस पे, इस तो बाद ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, इस तो बाद ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, इस तरह आप सैल्स ਨੂੰ क्लासीफाई कर सकते हैं ये 3 तरीकों से। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ डिफरेंस करते हैं यूनीसैलूलर तो एक होंगे मल्टीसैलूलर। ठीक है, ਜਿਹੜੇ यूनीसैलूलर ऑर्गेनिजम्स होंगे ये की बने होंगे एक सैल के बने होंगे वन सैल, तो मल्टीसैलूलर ये तो नेम तो ही क्लीयर है, मल्टी मीनस मैनी, इट मीनस कि मोर दैन वन सैल, मोर दैन वन सैल। ठीक है, हुण एग्जाम्पल दस सकते हो तुम यूनीसैलूलर की। यूनीसैलूलर की एग्जाम्पल होंगी है जिमें कि बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सारी एग्जाम्पल्स कितनियां ने यूनीसैलूलर ऑर्गेनिजम्स दियां। मल्टीसैलूलर तो ह्यूमनस लगा लो, एनीमल्स लगा लो, ये सारे की होंगे हैं मल्टीसैलूलर। ह्यूमन आ गया, एनीमल्स आ गया, दिस आर ऑल द मल्टीसैलूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हुण अगर आप गल करिए सैल्स नूं आपां शेप्स की तरह, शेप्स के अकॉर्डिंग किवें क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सैल्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होंगे, जिमें कि नर्व सैल तुसीं देखा होगा वो एम दी शेप च दे विच हुंदा हैगा। ठीक है, इससे एवें जे बनिया होंदा नर्व सैल, है ना, इवें तो प्रॉपर नहीं बनी बट तुसीं बुक दे विच देख सकते हो। ठीक है, तो इहदी शेप नूं आपां की बोलदे हां कि ब्रांचिज निकलियां होईयां ने ना, इत्थे आ देखो ब्रांचिज है ना, तो ये नर्व सैल की शेप होंदी आ ब्रांच्ड, या फिर इहनूं बोल सकते आपां इलोंगेटेड, ब्रांच्ड और इलोंगेटेड। ठीक है, इस तो बाद आंदा एक 8th क्लास दे विच तुसीं पढ़िया होगा स्पर्म सैल, स्पर्म सैल एवें उहदी हैड हुंदा, एक टेल हुंदा, दिस इज़ द स्पर्म सैल, स्पर्म सैल। ठीक है, एक होर पढ़िया सीगा आपां लेडीज़ दे विच किहड़ा सैल हुंदा, ओवम। ठीक है, एग शेप्ड, दिस इज़ द ओवम। ठीक है, इट मीनस कि होर भी बहुत सारिया शेप्स होंदियां, ये मैं थोनों मेन दसियां नहीं हाँ। इट मीनस कि जोड़े सैल ने उन्होंने आप शेप्स की तरह इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग अलग शेप के होंगे हैं। ठीक है, हुण जोड़े सैल्स आ उन्होंने साइज़ भी अलग हो सकते हैं। सब तो स्मॉलेस्ट सैल, ये भी MCQ दे विच आ सकता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट सैल। ठीक है, स्मॉलेस्ट सैल हुंदा माइकोप्लाज्म। ठीक है, तो इस तो बाद हुंदा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट हुंदा बैक्टीरियम, सॉरी वो स्मॉलेस्ट हुंदा बैक्टीरियम, लार्जेस्ट हुंदा ऑस्ट्रिच का सैल, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, स्मॉलेस्ट इज़ माइकोप्लाज्म या फिर आप बैक्टीरियम भी बोलते हैं, तो लार्जेस्ट हुंदा ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, हुण अगर आप गल करिए सैल की क्लासीफिकेशन अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग सैल आप दो तरीकों के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डैट इज़ प्रोकैरियोटिक एंड एक हुंदा यूकैरियोटिक। ठीक है, जेडे प्रोकैरियोटिक होंगे इन्हां दे विच जिहड़ा न्यूक्लियस है वह प्रेजेंट नहीं होंदा, इट मीनस दीज लैक द न्यूक्लियस। ठीक है, ऑन द अदर साइड जिहड़े यूकैरियोटिक होंगे इन्हां दे विच जिहड़ा न्यूक्लियस है वह प्रेजेंट होंदा है। ठीक है, यही डिफरेंस होंदा सैल्स का अकॉर्डिंग टू डिफरेंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जिन्हां दे विच न्यूक्लियस नहीं होगा उन्होंने बोलांगे प्रोकैरियोटिक, तो जिन्हां दे विच न्यूक्लियस प्रेजेंट होंदा दिस आर कॉल्ड द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इहदे नाल अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ सैल कंप्लीट होगी। इस तो बाद आपां करांगे कंपोनेंट्स ऑफ सैल।